Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Today we are discussing exercise 5.1. Question number 1. Solve and represent the solution on a real line. Part 1. These type of questions are very easy to solve in 3 steps. Number 1 step, take that equation. By using that equation, find the value of x variable, the variable provided in the equation. In the second step, you have to check either the answer of the x or the solution of the x satisfies the equation or not. And in the third step, we have to plot that number on a real line and on the number line. Let us start with the first step. By using the equation, find the value of x variable. सबसे पहले इक्वेशन को सोल्व करना और एक्स वेरिएबल को कैलकुलेट करना सीखते हैं. हम सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है और उसको हम कैसे यूज़ करके हम अननोन वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो सबसे पहले जो वेरिएबल अल्फ़ाबेटिकल में वैल्यूज़ होती है इक्वेशन के अंदर, वो हमारा वेरिएबल होता है. एक्स इज़ द वेरिएबल एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू 12 विच इज़ मल्टीप्लाई. कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है इज़ नोन एज द कोफिशिएंट. एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू विच डोंट हैव एनी वेरिएबल इज़ नोन एज कांस्टेंट. अब कांस्टेंट, कोफिशिएंट और वेरिएबल को यूज़ करते हैं हम वेरिएबल को वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट स्टेप में ऑलवेज हमें क्या करना होता है कि हमेशा हमें एक्स वेरिएबल को किसी भी साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे अलोन करना होता है, सो डैट वी कैन टेक आउट इट आंसर. हमें एक्स के वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो 12x को हम यहीं पे रहने देंगे टर्म को, प्लस 30 की टर्म को पूरी को हम कांस्टेंट को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे. -6 इक्वेशन की दूसरी तरफ ऑलरेडी है. +30 व्हेन चेंज इट साइड एंड गोज ऑन द अदर साइड बिकम -30. जब हम पूरी टर्म को इक्वेशन के एक तरफ से दूसरी तरफ उसकी साइड चेंज करते हैं तो पॉजिटिव साइन नेगेटिव में चेंज हो जाता है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाता है. +30 अपनी इक्वेशन साइड चेंज करके दूसरी तरफ गया, इट बिकम -30. नेक्स्ट स्टेप, 12x इज इक्वल टू -6 -30 वी गेट -36. Now we have the expression or equation like that 12x is equal to -36. अब क्या है कि हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. वी डोंट नीड द 12 विद द x को ख़त्म करने के लिए हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे. 12 जो है, 12 को ख़त्म करने के लिए इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे. 12 इज़ अ कोफिशिएंट. व्हेन कोफिशिएंट चेंज इज साइड इट बिकम इन द डिवीजन फॉर्म. कोफिशिएंट जब अपनी साइड चेंज करता है तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है. इफ़ इट मल्टीप्लाई, अगर वो इक्वेशन के इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, रेसिप्रोकल प्रोसेस होते हैं ना, जब कांस्टेंट को चेंज करते हैं तो पॉजिटिव दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाता है, अगर इस तरफ नेगेटिव हो तो दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाता है. इसी तरह कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा. वी गेट -36 डिवाइडेड बाई 12. यूज योर कैलकुलेटर. 36 डिवाइडेड बाई 12 वी गेट -3. फर्स्ट स्टेप में हमने इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू को -3 कैलकुलेट किया. नाउ हमें सेकेंड स्टेप करना है. वी हैव टू चेक आइदर इट इज़ ट्रू फॉर द स्टेटमेंट और द नोट, कि हमने जो सोल्यूशन कैलकुलेट किया वो इस स्टेटमेंट के लिए ट्रू है क्या नहीं है. हम इस सोल्यूशन को ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, 12x + 30 इज इक्वल टू -6. हमारे रिक्वायर्ड सोल्यूशन x इज इक्वल टू -3 को इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आता है. लेट अस सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू -3 इनटू द इक्वेशन 12. x की जगह -3 ब्रैकेट में सब्सटीट्यूट कर देंगे. ऑलवेज सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इनसाइड द ब्रैकेट. Always remember that the key of the solution of the accurate solution is that always substitute the values inside the bracket. 12 multiply -3 we get -36 plus 30 equal to -6. -36 plus 36 we get -6 equal to -6. When we substitute the value x is equal to -3 into the original equation, we get the left hand side is equal to the right hand side. It means this solution is true for that equation. जब हमारा ये solution इस equation के लिए true है, that's why we can plot that number on a number line on a real line. Now use your scale to draw the real line or the number line. अपने scale को यहाँ मैं 0 से लेके 10 तक इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे. 11 तक कर लें. मैंने प्लॉट किया.
अब हर प्लॉट पॉइंट पे पॉइंट कैसे, जहाँ 5 है यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट कर दें, 6 पे एक पॉइंट प्लॉट कर दें, 7 पे एक पॉइंट प्लॉट कर दें, 8 पे एक पॉइंट प्लॉट कर दें, 9 पे, 10 पे, 11 पे। सिमिलरली इस तरह 4, 3, 2, 1 और 0 पे। यूजिंग द स्केल और मेजरमेंट से हम पॉइंट इस तरह प्लॉट कर देते हैं सो दैट कि हमारे पास ये जो मेजरमेंट है वो उनके दरमियान एक इक्वल डिफरेंस आए। पॉइंट प्लॉट करने के बाद आप इसको इस तरह शो कर दें, लिटिल बिट छोटी सी लाइन के साथ इसको ऐसे शो करते हैं। लाइन के दोनों तरफ एरो होता है, मीन्स लाइन बोथ साइड पे इनफिनाइट होती है। मिडिल पे आप इसको डिनोट कर दें, इट्स 0। हमने नेगेटिव लाइन को प्लॉट करना है तो हम नेगेटिव की नंबर्स को प्लॉट करने को ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि x=-3 हमारा आंसर है। x=-3 को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो हमें नेगेटिव वैल्यूज़ ज़्यादा चाहिए, पॉजिटिव वैल्यूज़ को भी प्लॉट करते हैं। 0 के राइट हैंड साइड पे हम पॉजिटिव वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे। 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, 0, 2, 4, 6 एंड 8। लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं 0 के इस तरफ, -2, -4, -6, -8। -3 कहाँ लाया करता है, -3 लाया करता है -2 और -4 के मिडल में। यहाँ पर यहाँ पॉइंट प्लॉट करें, एरो बनाएं, मेंशन कर दें x=-3। सिंपल, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द x=-3 on a number line on a real line. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.